तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की समाअत बराह रास्त नशर की जा रही है और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस काजी पाइज ईसा की सरबराही में 15 रुकनी फुल कोर्ट समाअत करा है। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजारों से दलाइल भी तलब कर लिए हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कोशिश करें दलाइल को महदूद रखें। हम ये नहीं कह रहे कि माजी को दफन कर दें। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मामला सुना ही नहीं है। ख्वाजा साहब ने यह भी कहा कि तमाम तर जो मामलात हैं वो पार्लियामेंट तक महदूद हो जाने चाहिए, जो कि सही फैसला नहीं है। आप बताएं बुनियादी इंसानी हुकूक कैसे मुतासिर हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा और खिलाफ आईन कानून साजी ने बुनियादी हुकूक मुतासिर होते हैं। आप बता दें फिर कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ। तमाम तर दलाइल दिए गए और उसके बाद जजेस ने रिमार्क्स भी दिए, मुख्तलिफ सवालात के जवाबात भी दिए गए और वहाँ पर तमाम जजेस ने एक एक करके सवाल पेश किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि ज़ेर अल्तवा मुकदमात की तादाद इस वक्त 57,000 तक पहुँच चुकी है। कानून में अपील का हक दिया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सवालात कोट करें और जवाबात दें। अदलिया की बैरूनी ही नहीं अंदरूनी आज़ादी भी अहम है। बाहर की दुनिया में बेंच चीफ जस्टिस नहीं बनाते, बैलेट के जरिए बेंचेस की तश्कील का मामला तय पाता है। इम्तियाज साहब लगता है आप दलाइल देना ही नहीं चाहते। इम्तियाज साहब आप जज नहीं, आप दलाइल दें। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों की फुल कोर्ट समाअत हुई। चीफ जस्टिस काजी पाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया की अंदरूनी आज़ादी के साथ साथ एहतसाब और शफाफियत भी अहम है। इसी पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा आजुज़ रेहान शेख। तफसीलात से आगाह कीजिएगा समाअत के हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए आज कोर्ट एंड प्रोसीजर केस की जो समाअत है स्ट्रीट लाइनिंग पर भी मौजूद है और इस वक्त जो चीफ जस्टिस काजी पाइज ईसा हैं उनकी सरबराही में इस वक्त जो समाअत जो है वो जारी है। और अब भी जब मेरी आपसे बात हो रही है समाअत में जो है वो वक्फा कर दिया गया है। आज 15 रुकनी जो लादियन बेंच है वो इस केस की जो है वो समाअत कर रहा है और इससे पहले 9:30 बजे का वक्त था समाअत का, लेकिन इस चीज को फैसला किया जा था कि इसको लाइव दिखाना है या नहीं। उस पर यह फैसला किया गया कि समाअत को लाइव दिखाया जाएगा और पीटीवी की टीम यहाँ पर पहुंची और सबसे पहले जैसे ही समाअत का आगाज हुआ तो चीफ जस्टिस ने आके माजरत की कि आज समाअत का वक्त जो है वो जल्दी था, लेकिन हमारी तरफ से लेट कर दी गई। उस पर मैं माजरत हुआ हूँ और जजिस की जानिब से उन्हें नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया गया। उसके बाद जो है वो समाअत का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। जैसे ही समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस काजी पाइज ईसा जो है उन्होंने आके एक तो माजरत की और साथ में उन्होंने कहा कि 9 दरख्वास्त गुजार थे जो उन्होंने इब्तदाई जो यहाँ पर रिमार्क किए कि हमने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किसी कार्रवाई को बराह रास्त दिखाने का जो फैसला किया है। 9 दरख्वास्त गुजार थे, किस किस ने दलाइल देनी है और साथ में ये बताया कि पाकिस्तान बार काउंसिल की फुल कोर्ट की दरख्वास्त जो मंजूर की गई है। बार काउंसिल की दरख्वास्त पर जो है हमने कुछ लोगों को केस पहले ही सुना। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क किया फुल कोर्ट अगर ये केस सुनेगी तो इसमें एक एक्ट जो है सेक्शन 5 का क्या होगा, जिस पर चीफ जस्टिस आयशा मलिक ने मजीद कहा क्या सेक्शन 5 में जो अपील का हक दिया गया है इस पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने उस पर कहा कि ख्वाजा साहब आप जैसे दलाइल देना चाहते हैं वैसे ही दें, अपनी मर्जी से दलाइल दें और बेंच मेंबर ने जो सवाल किया है इस पर भी जवाब दें, अपनी दरख्वास्त पर फोकस रखें। और यहाँ पर जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं उन्होंने भी सवालिया एक निशान उठाया कि बेंच की तश्कील से मुतल्लिक कमेटी बनाने का कानून क्या जुडिशल पावर दे रहा है या नहीं, या इंतजामी पावर दे रहा है। क्या पार्लियामान इंतजामी इख्तियारात से मुतल्लिक कानून बना सकती है, क्या पार्लियामान नए इंतजामी इख्तियारात देकर सुप्रीम कोर्ट के जुडिशल पावर को पसे पुश डाल सकती है। जस्टिस असद मिनल्ला ने इस पर रिमार्क किए कि ख्वाजा साहब आप क्या आपको कबूल है कि एक बंदा बेंच बनाए। पार्लियामान ने इस चीज को एड्रेस करने की कोशिश की है और जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके मौके की कोई जाती दिलचस्पी या अवामी मफाद में दरख्वास्त लाए हैं। ये दरख्वास्त जो है तारिक रहीम ने कहा यह दरख्वास्त अवामी मफाद की है। अभी इस केस की एक गुज़श्ता कई घंटे से जो है वो समाअत चल रही थी। कुछ देर कबल ही समाअत में जो है वो वक्फा किया गया है। इससे कबल जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह यहाँ पर जो मौजूद थे उन्होंने कहा कि आप बताएं बुनियादी इंसानी हकूक कैसे मुतासिर हुए हैं। इम्तियाज सिद्दीकी साहब उन्होंने कहा कि खिलाफ आइन कानून साजी से बुनियादी इंसानी हकूक मुतासिर होते हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा आप बता दें
फिर कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ है। अभी इस केस की समाअत जो है वो जारी है और कुछ देर कबल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इस अहम तरीन जो एक केस था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इसकी समाअत में वक्फा किया गया है। रेहान शेख, जाहिर है अभी तो समाअत जारी है और एक वक्फा किया गया है, क्या बताया जा रहा है, कितनी देर का ये वक्फा है? जी बिल्कुल, देखिए अभी अदालत ने सिर्फ अदालत ने जो है इसमें वक्फा किया है, कोई टाइम नहीं बताया। इससे कबल ये बतला दिया जाता था कि आधे घंटे या 1 घंटे या 2 घंटे तक समाअत मुलतवी की जा रही है। इसमें नहीं बताया क्योंकि सुबह से एक मीटिंग थी, उसके बाद ये इजलास बहुत लंबा इजलास चल पड़ा था। ये इजलास खत्म हुआ है, नमाज ज़ोहर भी बीच में, उसका भी वक्फा नहीं हुआ। तो अभी कुछ देर के लिए वक्फा किया गया है। मुमकिन तौर पर अब से कुछ देर बाद जो है वो समाअत दोबारा शुरू हो जाए। कुछ टाइम फ्रेम इस वक्फे का नहीं दिया गया, लेकिन एक लंबी यहाँ पर जो है दलाइल और उनका सिलसिला जारी रहा और चीफ जस्टिस समेत दीगर जो 15 रुकनी जो जजेस हैं उनके रिमार्क्स भी सामने आए और लाइव स्ट्रीमिंग पर भी जो सरकारी टीवी जो है उसने उसको बराह रास्त दिखाया और वकला की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थे। 9 दरख्वास्त गुजार भी मौजूद हैं, उनके वकला भी मौजूद हैं और अदालत बारीक बीनी से इसका जो है वो जायजा भी ले रही है। एक कानून साजी की थी जिस पर साबिक चीफ जस्टिस ने हुक्म इम्तना दिया था और उससे कानून साजी से रोक दिया था और हुकूमत की जानिब से रिकॉर्ड मांगा गया था। उस पर जो है आज उसी का तसलसल है। आज चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब का पहला रोज भी था, अहम तरीन केस की समाअत वो कर रहे हैं और लार्जर बेंच है वो फुल कोर्ट 15 रुकनी बेंच है वो उस केस की समाअत कर रहा है और कुछ सुप्रीम कोर्ट के जराए ये भी बतला रहे हैं कि शायद आज एक मुअज़्ज़ज़ जज हैं, शायद आज बैरून मुल्क उनकी परवाज भी है, इसलिए इनकी कोशिश यही होगी कि किसी तरह इसको आज ही वाइंड अप किया जाए, जो भी इसको फैसला देना है, वरना ये जो है मजीद ये तूल पकड़ जाएगा। तो देखते हैं, अदालत ने अभी तो फिल वक्त इस समाअत में वक्फा किया है। अच्छा रेहान, ये बता दीजिएगा वक्फा भी किया है और मजीद कितनी देर का वक्फा होगा ये भी जानना चाहेंगे। साथ ही साथ वैसे तो तमाम तर दलाइल ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अहम थे, लेकिन जस्टिस अतर मिनल ने अपने रिमार्क्स में कहा कि चीफ जस्टिस का इख्तियार 2 सीनियर जजेस के साथ बांट दिया गया है। इख्तियार बांटने से कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ है, मजीद उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए हैं? जी बिल्कुल, देखिए इसमें अगर हम बात करें जस्टिस अतर मिनल्ला से लेकर और दीगर, इनमें काफ़ी ज़्यादा अहम वो है और ये एक चीफ जस्टिस ने कहा यह कानून दुनिया का बदतरीन कानून भी हो सकता है, मगर आर्टिकल 184(3) के तहत देखेंगे और आर्टिकल 184(3) तो अवामी मफाद की बात करता है। आप बताएं इस आर्टिकल के तहत दरख्वास्त कैसे बनती है, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि पार्लियामेंट ने सिर्फ ये कहा कि जस्टिस का इख्तियार 2 सीनियर जजेस के साथ बांट दिया। इस बात से कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हो सकता है, जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क किए और अतर मिनल्ला का मजीद रिमार्क ये कहना था कि पार्लियामेंट के ये इकदाम तो अदलिया की आज़ादी को मजबूत बनाएगा और बाहर से तो कोई नहीं आएगा। चीफ जस्टिस ने तो 2 सीनियर जजेस से ही मुशावरत करनी है, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह जो है जजेस से ही मुशावरत करनी है, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उन्होंने बिल्कुल तमाम तर दलाइल दिए गए और तमाम तर इस वक्त गुफ्तगू भी जारी है। समाअत में इस वक्त वक्फा किया गया है। मुल्क की तारीख में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई और समाअत बराह रास्त इस वक्त नशर की जा रही थी नेशनल टेलीविजन पे और इस वक्त समाअत में एक वक्फा किया गया है। उसके बाद समाअत का बाकायदा तौर पर दोबारा आगाज होगा। रेहान शेख अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और यहाँ पर आपको